पाकिस्तान के बड़े अच्छे लोगों के ग्रुप के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं जो ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने डील कराने की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी सदर फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू में दावा वाज़े किया, ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचते ही अगले दिन ऐसी सूरत हाल हो जाती है जैसे कोई बातचीत हुई नहीं। सदर ट्रंप ने बावर कराया, चीन के साथ ईरान से मुतालिक इत्तेफाक है लेकिन बीजिंग की मदद नहीं चाहते। दो टोक पैगाम दिया, ये तय है ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे जबकि आबनाए हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। ईरान से जंगबंदी पाकिस्तान के कहने पर की, ज़ाती तौर पर जंगबंदी के हक में नहीं था। बीजिंग से वापसी पर जहाज़ में सदर ट्रंप की गुफ्तगू, वाज़े किया ईरान की 20 साल तक जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करने की तजवीज़ अच्छी मगर यूरेनियम अफजूदगी के लेवल की गारंटी तसल्ली बख्श नहीं। अमरीकी सदर वापस वाशिंगटन पहुंच गए, दौरे चीन को अजीम कामयाबी करार दे दिया। कहा दौरे के दौरान ज़बरदस्त मुआहदे और बेहतरीन तिजारती डील्स की। वाज़े किया कि कई चीज़ों के बारे में बाद में मालूम होगा। पेट्रोलियम की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद थोड़ा रिलीफ, हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में मजीद 9 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। लेवी बढ़कर 52 रुपये फी लीटर हो गई। पाकिस्तान की सालसी में इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए लेकिन अमरीकी रवैये से मुश्किल मरहले में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की नई दिल्ली में न्यूज़ ब्रीफिंग, वाज़े किया अमरीका पर एतमाद नहीं रहा, संजीदगी नजर आने पर ही मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुज़ाकरात के दौरान अफजूदा यूरेनियम रूस के हवाले करने की पेशकश की भी तस्दीक। चीन का अमरीका ईरान मुज़ाकरात और आबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोलने पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ के मसले का हल मुस्तकिल जंगबंदी में है। सदर शी ने ट्रंप पर वाज़े कर दिया, ताकत से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीन अमन मुज़ाकरात के फ़रोग के लिए तंदही से काम करता रहेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई का बयान। ट्रंप इंतजामिया का एक बार फिर ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई की तैयारियों का इंकशाफ। चीन से वापसी पर अमरीकी हुक्काम ने ईरान पर दोबारा हमलों की मनसूबाबंदी कर ली। वाशिंगटन अब फ़ज़ाई हमलों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाने, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयों के साथ अहम तनसीबात पर कब्जे से मुतालिक भी गौर कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, जजीरा खार्क का कंट्रोल भी प्लान का हिस्सा। ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात मलियामेट करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी हुक्काम नई प्लानिंग को पेचीदा मिशन करार दे रहे हैं। लबनान में जंगबंदी में 45 रोज़ा तोसी के बावजूद इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी। सहूनी अफवाज ने जनूबी लबनान में सिविल डिफेंस मरकज़ पर बमबारी कर दी। 3 पैरामेडिक्स की जिंदगियां निगल गईं, चौथा शदीद जख्मी। लबनानी हुक्काम ने इसराइली इक़दाम इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार दे दिया। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 7 फ़लस्तीनी शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। शहदा में 3 ख़वातीन और 1 बच्चा शामिल। हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का हमले में हमास रहनुमा इज़्ज़ुद्दीन को निशाना बनाने का दावा। फ़लस्तीनी निजात अमरीकी कांग्रेस वुमेन राशिदा तलैब का दुनिया से फ़लस्तीनियों को इंसाफ दिलाने का मुतालबा। राशिदा तलैब ने यौम नकबा पर मज़लूम फ़लस्तीनियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और उन्हें बेघर करने का सिलसिला 78 बरस से आज तक जारी है। आलमी बरादरी पर फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के वापसी को तस्लीम करने पर जोर। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के तहत आयद पाबंदियां हटा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स, दुकानें, मार्केट्स, होटल और रेस्टोरेंट समेत तमाम कारोबार पर आयद वक्त की पाबंदी उठा ली गई। और पाकिस्तान का सिलेट टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 में 3 तब्दीलियां। बाबर आजम की टीम में वापसी, साजिद खान और खुर्रम शहजाद भी टीम में शामिल कर लिए गए। पाकिस्तान के बड़े अच्छे लोगों के ग्रुप के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं जो ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने डील कराने की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी सदर फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू में दावा,
वाज़ेह किया, ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचते ही अगले दिन ऐसी सूरत हाल हो जाती है जैसे कोई बातचीत हुई नहीं। सदर ट्रंप ने बावर कराया, चीन के साथ ईरान से मुतालिक इत्तेफाक है लेकिन बीजिंग की मदद नहीं चाहते। दो टोक पैगाम दिया, ये तय है ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे, जबकि आबनाए हुर्मुज भी खोल दी जाएगी। ईरान से जंगबंदी पाकिस्तान के कहने पर की, ज़ाती तौर पर जंगबंदी के हक में नहीं था। बीजिंग से वापसी पर जहाज़ में सदर ट्रंप की गुफ्तगू। वाज़ेह किया, ईरान की 20 साल तक जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करने की तजवीज़ अच्छी मगर यूरेनियम अफजूदगी के लेवल की गारंटी तसल्ली बख्श नहीं। अमरीकी सदर वापस वाशिंगटन पहुंच गए, दौरे चीन को अजीम कामयाबी करार दे दिया। कहा, दौरे के दौरान ज़बरदस्त मुआहदे और बेहतरीन तिजारती डील्स की। वाज़ेह किया कि कई चीज़ों के बारे में बाद में मालूम होगा। पेट्रोलियम की कीमतों में बड़े इजाफे के बाद थोड़ा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में मजीद 9 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। लेवी बढ़कर 52 रुपये फी लीटर हो गई। पाकिस्तान की सालसी में इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए लेकिन अमरीकी रवैये से मुश्किल मरहले में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की नई दिल्ली में न्यूज़ ब्रीफिंग। वाज़ेह किया, अमरीका पर एतमाद नहीं रहा, संजीदगी नजर आने पर ही मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुज़ाकरात के दौरान अफज़ूदा यूरेनियम रूस के हवाले करने की पेशकश की भी तस्दीक। चीन का अमरीका ईरान मुज़ाकरात और आबनाए हुर्मुज को फौरी खोलने पर जोर। आबनाए हुर्मुज के मसले का हल मुस्तकिल जंगबंदी में है। सदर शी ने ट्रंप पर वाज़ेह कर दिया, ताकत से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीन अमन मुज़ाकरात के फ़रोग के लिए तंदही से काम करता रहेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई का बयान। ट्रंप इंतजामिया का एक बार फिर ईरान के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई की तैयारियों का इंकशाफ। चीन से वापसी पर अमरीकी हुक्काम ने ईरान पर दोबारा हमलों की मनसूबाबंदी कर ली। वाशिंगटन अब फ़ज़ाई हमलों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाने, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयों के साथ अहम तंसीबात पर कब्जे से मुतालिक भी गौर कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, जजीरा खार्क का कंट्रोल भी प्लान का हिस्सा। ज़ेर ज़मीन जौहरी तंसीबात मलियामेट करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी हुक्काम नई प्लानिंग को पेचीदा मिशन करार दे रहे हैं। लबनान में जंगबंदी में 45 रोज़ा तोसी के बावजूद इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी। सहूनी अफवाज ने जनूबी लबनान में सिविल डिफेंस मरकज़ पर बमबारी कर दी। 3 पैरामेडिक्स की जिंदगियां निगल गईं, चौथा शदीद जख्मी। लबनानी हुक्काम ने इसराइली इक़दाम इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार दे दिया। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 7 फ़लस्तीनी शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। शहदा में 3 ख़वातीन और 1 बच्चा शामिल। हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का हमले में हमास रहनुमा इज़्ज़ुद्दीन को निशाना बनाने का दावा। फ़लस्तीनी निजात अमरीकी कांग्रेस वुमेन राशिदा तलैब का दुनिया से फ़लस्तीनियों को इंसाफ दिलाने का मुतालबा। राशिदा तलैब ने यौम नकबा पर मज़लूम फ़लस्तीनियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और उन्हें बेघर करने का सिलसिला 78 बरस से आज तक जारी है। आलमी बरादरी पर फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के वापसी को तस्लीम करने पर जोर। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के तहत आयद पाबंदियां हटा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स, दुकानें, मार्केट्स, होटल और रेस्टोरेंट समेत तमाम कारोबार पर आयद वक्त की पाबंदी उठा ली गई। और पाकिस्तान का सिलेट टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 में 3 तब्दीलियां। बाबर आजम की टीम में वापसी, साजिद खान और खुर्रम शहजाद भी टीम में शामिल कर लिए गए।